अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हिना एजाज और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिजी स्किल क्या है, उसके कोर्सेज़ के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस पे एनरोल होना है, एनरोल होने का तरीका बताऊंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिजी स्किल के बारे में बताया तो आप फ़ौरन से मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है, इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा वहाँ उस वीडियो में। आपको डिजी स्किल के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में पता चलेगा, उनके कोर्सेज़ कौन कौन से हैं उनके बारे में पता चलेगा। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहें। चलें जी, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजी स्किल पीके। हाँ जी, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको। और यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन का। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोर्सेज़ में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे जी आपको अपना फ़र्स्ट नेम देना पड़ता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। जो आपको ईमेल एड्रेस आप देना चाह रहे हैं, अपना जो आपका ईमेल एड्रेस है वो देंगे, और पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं ये थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ पासवर्ड के बारे में। ये इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है, 7 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए, हैविंग अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। जैसे कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेते हैं कि ABCD जो कुछ भी है, उसके साथ कुछ नंबर भी होने चाहिए। और मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर आपके, 7 to 16 कैरेक्टर आपके होने चाहिए। मैक्सिमम मेरे ख्याल में इसमें लेंथ नहीं है, बहरहाल 7 to 16 कैरेक्टर आपके होने चाहिए। ईमेल एड्रेस आपका जो एक ईमेल एड्रेस है, जो आपका करंट ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो देंगे। आपका अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, और फिर इसके बाद जी आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके, जब आपने एप्लीकेशन वो सबमिट कर दी, अकाउंट की कंफर्मेशन के लिए आपको ये अपेयर हो जाएगा, जिसमें वो कहेंगे कि आपके यू हैव बीन साइनड अप और सक्सेसफुली। ओके, अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स फॉर एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक फ्रॉम digiskill.pk। अब जो आपने ईमेल एड्रेस इसमें दिया है, आपको उसके लिए अपने जो अगर आपके मोबाइल में वो ईमेल आपने ओपन की हुई है या आपके लैपटॉप में है, आप वहाँ से देखेंगे कि आपके पास चेक करना पड़ेगा कि आपके पास डिजी स्किल की तरफ से आपके पास उसका लिंक आया है कि नहीं। तो वहाँ से आपके अकाउंट की एक्टिवेशन करनी होती है। ओके जी, अब हमने वहाँ अपना ईमेल एड्रेस दे दिया था और हमने वहाँ से उसके सबमिट एप्लीकेशन कर दी थी। अब जो हमने ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है उसमें हमें ईमेल रिसीव होगी, हमने अपना वो साइन इन करना है और वहाँ से उस ईमेल पे क्लिक करना है। मैंने जो दिया था ईमेल एड्रेस, उस पर ईमेल आ चुकी है, नो रिप्लाई के नेम से, डिजी स्किल वेब पोर्टल। तो अब यहाँ से अपना अकाउंट को आपको करना पड़ेगा एक्टिवेट। ये जो लिंक सेंड किया होगा इस पर आप करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, यूर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक दफ़ा एक्टिवेट करके देख लिया था। साइन इन नाउ, यहाँ से आप दोबारा भी कर सकते हैं साइन इन नाउ। जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड लिख दिया, कीप मी लॉगिड इन, इस पर आप क्लिक कर दें और साइन इन कर दें। जब आप साइन इन के ऑप्शन पे करेंगे तो आपको बाकी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें ये आपके डियर ट्रेनिंग यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोफाइल फर्स्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद एकेडमिक एक्टिविटीज़। आपको आगे जो कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उससे पहले आपको ये अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम कोई भी है वो भी लिख देंगे। जेंडर हो जाएगा, जेंडर पे आप कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, मंथ सिलेक्ट कर लें, और ईयर।
ओके जी, उसके बाद जी CNIC क्या आ गया, CNIC या बे फॉर्म। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या गार्डियन का CNIC भी एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे CNIC लिखेंगे। ओके, अगर आप अपना दे रहे हैं CNIC तो यहाँ पे पर्सनल पे आपको करना पड़ेगा, और अगर पेरेंट्स का है तो आप इस पर जहाँ पे पेरेंट्स गार्डियन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी है तो पाकिस्तानी है, और सिटी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी आपका ये मेलिंग पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे, अपना घर का एड्रेस देंगे। ओके जी, अब यहाँ पे अपना आपने एड्रेस दे लिया, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 92 या गया मोबाइल नंबर का जो इसका कोड है सेलेक्ट OPR, मतलब आपके नंबर का स्टार्ट क्या है, 0301 है, 0303 है या क्या है, आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, और बाकी नंबर यहाँ पे। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आएगा पर्सनल, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप एट होम है या नहीं है, येस और नो पे आपने क्लिक करना अगर है। इंटरनेट फैसिलिटी एट होम क्या है, आपके पास DSL है, केबल इंटरनेट है, विनमैक्स है, ईवो है, जो भी आपकी है वो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ईवो है 3G 4G, इस पर कर देंगे। उसके बाद जी आप इस पर करेंगे क्वालिफ़िकेशन पे, इसको आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है, मास्टर्स है, मैट्रिक O लेवल है, इंटरमीडिएट है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है, एजुकेशन में है। आप करंट स्टेटस आप करंटली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, ये सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। और आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, आपने क्या करना है, जॉब करनी है, अपना बिजनेस करना है या फ्रीलांसिंग करनी है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इंटरेस्ट है, रेट यूर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अच्छा कि आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, नो नॉलेज, बिलो एवरेज हो गया, बेसिक नॉलेज है, अबव एवरेज नॉलेज, फुल नॉलेज, अगर आपके पास बेसिक है तो आप बेसिक पे कर देंगे। रेट यूर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, प्रोफिशिएंस हैं, इंटरमीडिएट पे कर दें, या फिर एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट पे हो जाएगा। इसी तरह राइटिंग में आपकी क्या है तो उसमें आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास, अब नेक्स्ट यहाँ से वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज डिजिस्किल, अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट या जो भी आपका है, बट वुड यू लाइक टू लर्न, ये बस इसमें बताया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने अगर यहाँ पे से कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए आपके लिए कहा गया कि आप यहाँ पे ऑटोकैड आपको पसंद है, डिजिटल लिटरेसी है, ई-कॉमर्स है, SEO है, फ्रीलांसिंग है, तो आप यहाँ से 3-4 पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, मीन्स कि आपको कैसे पता चला कि डिजिस्किल का, आपको कहाँ से पता चला, न्यूज़पेपर से, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, टीवी से, ये सारे या फ्रेंड्स फैमिली से, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप इस पर क्लिक कर दें जहाँ से आपको डिजिस्किल के बारे में पता चला था। न्यूज़पेपर से पता चला था। आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, अगर आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है फ्रीलांसिंग के बारे में, आप क्योंकि बिल्कुल बिगनर हैं तो आप नो पे कर दें, इसको कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका एक बॉक्स आया, आई हियरबाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन एंटर हर इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इन केस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन अलर्ट फ्रॉम डिजिस्किल। ओके जी, आप इस पे ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, ये आ गया है कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड।
अब आपकी प्रोफाइल हो गई है, अब आप कोर्सेज़ में इनरोल हो सकते हैं बहुत इसके बाद आपकी ये प्रोफाइल आ जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ है डियर ट्रेनिंग कोर्सेज इन नॉर्मल फॉर बैच 10 इज़ ओपन, यू कैन इनरोल यू डिज़ायर्ड कोर्सेज टिल मई 31 तक ये 2021 में मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि आप 31 मई तक इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हो। उससे पहले सीट्स फिल हो जाए तो उसका भी कोई अगर हो गई हैं तो फिर इस डेट का भी कोई कुछ नहीं रहता, क्योंकि सीट्स ही पूरी हो जाती हैं। अब देखें आपका यहाँ से आ गया माय प्रीवियस कोर्स वर्क, आपका कोई प्रीवियस जो कोर्सेज नहीं है, वरना यहाँ पे वो आ जाता है माय कोर्सेज बैच 10 के भी आपके कोई कोर्सेज नहीं है क्योंकि आपको इनरोल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इनरोल पे कर देते हैं क्योंकि आपने पहले कोई कोर्सेज नहीं किए हुए ना, तो बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बनाई है। अब यहाँ पे उन्होंने ऊपर ये बता चुके कि आप ये एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लें, उसको सेव कर लें कि आप 31 मई तक इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने अपने कोर्सेज़ को चेंज करना चाहते हैं कि अगर आपने एक कोर्स सिलेक्ट किया है, अगर आप वो नहीं चाह रहे कुछ दिनों के बाद उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप न्यू हैं तो न्यू के लिए जो है ना हमारे पास इसका फ्रीलांसिंग का कोर्स वो मस्ट करार दिया गया कि आपको यहाँ से फ्रीलांसिंग का कोर्स करना पड़ेगा और उसके साथ आपको एक और कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो फ्रीलांसिंग तो मस्ट है अगर आप न्यू ट्रेनिंग हैं। अगर आपने प्रीवियस बैच 9 में भी किया हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप किसी में भी कोई से दो चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप एट अ टाइम 2 कोर्सेज़ में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद जी ये हमारे पास यहाँ पे इसके कोर्सेज़ हैं, ऑटोकैड है, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्विक बुक, SEO, वर्डप्रेस, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में आपको बताया था। इनके बारे में इनकी जो हैं इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में भी बताया था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ से आप देख लें। यहाँ से आप कोई भी अपना सिलेक्ट कर लें जो आप चाह रहे हैं। जैसे डिजिटल लिटरेसी है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, वर्डप्रेस है। तो अब यहाँ से अगर मैं वर्डप्रेस पे कर दूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसको सेव कर देते हैं। देखो आपकी ये जो इनरोलमेंट है वो सेव हो चुकी है, इनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली। अब ये कुछ देर के बाद आपको ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है, यू हैव इनरोल्ड इन दीज कोर्सेज। ओके, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 31 मई से पहले आप ये इनमें से अगर आप कोर्स चेंज करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग तो मस्ट है। उसके साथ जैसे कि मैंने वर्डप्रेस पिक किया है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि मुझे ऑटोकैड करना है, कि अगर आपकी इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है और आप चाह रहे हैं ऑटोकैड में करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग में कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी में कर रहे हैं, कोई भी है, तो आप यहाँ से चेंज करके फिर सेव पे के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जी ये आपका ये सेव हो गई आपकी एनरोलमेंट, आप होम पे जा सकते हैं। तो आपके ये सेव हो गया है। तो कुछ देर बाद आपको इसका आ जाएगा कि आपकी ये जो इनरोलमेंट हो चुकी है। तो ये इसका प्रोसेस था इनरोल होने का, मैंने आपको इसके बता दिया। पहले मैंने इसकी जो फर्स्ट वीडियो में थी उसमें आपको इसके कोर्सेज़ के बारे में बताया, सीट्स के बारे में बताया, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इसको इनरोल कैसे हो सकते हैं। ये सारी आपकी जो इनरोलमेंट का सारा प्रोसेस है उसके मैं बिल्कुल आपको अच्छे से गाइड कर दिया। अब आप जल्दी करें और जल्दी से आप इसमें किसी कोर्सेज़ में इनरोल हो जाएं, क्योंकि बहुत कम सीट्स रह गई हैं और ये बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी। तो यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।